हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुछ नया टॉप 10 में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आचार्य चाणक्य की 10 बातें जो हमारा जीवन बदल सकती है। आशा है आपको पसंद आएगी। आचार्य चाणक्य इतने महान विद्वान रहे हैं जिनकी नीतियाँ आज भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी व्यक्ति इनकी नीतियों पर चलता है वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। तो आइए आज जानें आचार्य चाणक्य की नीतियाँ जो हमारा जीवन बदल सकती है। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अधिकतर लोग अपनी कमजोरी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा कर लेते हैं, जो कि उन्हें बाद में बहुत ही भारी पड़ती है। आपकी कमजोरी आपका एक रहस्य होता है। उस कमजोरी का कोई भी व्यक्ति कभी भी फ़ायदा उठा सकता है और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी किसी भी अन्य के साथ आपको साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। यह वाक्य तो आपने अवश्य ही सुना होगा, धन है तो सभी कुछ है। यहाँ चाणक्य कहते हैं, आप कितने भी बड़े धनवान क्यों न हो, धन को सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है, भरोसा नहीं कब पलट जाए। चाणक्य ने एक बात बहुत ही सटीक कही है कि यदि कुबेर भी अपना धन अपनी आय से अधिक मात्रा में खर्च करेगा तो वह भी कंगाल हो जाएगा। किसी भी संकट में धन हमारे काम आता है, इसलिए धन को सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। नंबर 3, अपमानित होने से डरे। अपमानित होने से डरे क्योंकि अपमान या बदनामी हमें गहरी चोट पहुंचाती है। बदनाम होने से हमें डरना चाहिए क्योंकि यह डर समाप्त हो जाएगा तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। बदनाम होना ही सबसे बड़ा दुख होता है। यदि एक बार आप किसी भी तरह से बदनाम हो गए तो आप जीवन में कभी भी दोबारा लोगों की नज़रों में पहले जैसा सम्मान कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, आलस्य को त्यागें। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य आपको जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करने देगा। दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं उनकी सफलता का मुख्य कारण है उन्होंने आलस्य का पूर्ण त्याग किया है, इसलिए वे आज सफल हैं। आलसी व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं होता, न ही वर्तमान। यदि आपको जीवन खुशहाल समृद्ध बनाना है तो आलस्य का त्याग करना ही होगा। बिना आलस्य त्यागे और परिश्रम के आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, जो आपकी बात ना सुने उस पर कभी भरोसा ना करें। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसे अनसुना कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की आप में रुचि नहीं है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। आप उस व्यक्ति के साथ वही बात साझा करें जिसे करने से आपको किसी प्रकार की क्षति या हानि नहीं पहुँचे। किसी भी प्रकार की निजी बातें उस व्यक्ति से साझा कभी भी ना करें। नंबर 6, अपने से अधिक प्रतिष्ठित या कम प्रतिष्ठित से कभी भी दोस्ती ना करें। यदि आप खुद से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति से दोस्ती करेंगे तो आपका मन हमेशा उससे तुलना में लगा रहेगा और आप खुद को उससे छोटा महसूस करेंगे, जो कि आपके आत्मविश्वास पर प्रभाव डालेगा। यदि किसी समय पर आपको उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और वह आपकी सहायता नहीं कर पाएगा तो आपको आपकी दोस्ती में असहजता महसूस होगी। और इसके विपरीत यदि आप आपकी प्रतिष्ठा से कम प्रतिष्ठित व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो वह व्यक्ति हमेशा परेशानी में आपसे सहायता की उम्मीद रखेगा और वह आपकी कभी भी सहायता कर पाने में असमर्थ रहेगा। इसलिए हमेशा मित्रता अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही करनी चाहिए। नंबर 7, वर्तमान में जीवन जिएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार समझदार इंसान अपना जीवन वर्तमान में जीता है, क्योंकि भूतकाल को आप परिवर्तित नहीं कर सकते और भविष्यकाल को आप नहीं जान सकते। इसलिए भूतकाल का पश्चाताप और भविष्य की चिंता करके वर्तमान को नहीं खोना चाहिए।
हमें वर्तमान को ध्यान में रखते हुए सुख और आनंद के साथ जीना चाहिए। नंबर 8, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। अत्यधिक लगाव दुख का कारण है। अत्यधिक लगाव के कारण आप मोह माया में फंस जाते हैं, जिस कारण भय और चिंता का सामना करना पड़ता है और खुद के लिए जीने के बजाय आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं। नंबर 9, मूर्ख व्यक्ति से कभी विवाद ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें कभी भी मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख से विवाद में आपका ही नुकसान होता है। ऐसे लोगों से बहस होने के कारण आपकी इज्जत कम होगी और इससे आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए मूर्खों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसे विवाद से हमें हमेशा ही बचना चाहिए। नंबर 10, आपका एक दोष सारे गुणों को नष्ट कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, जहां कोई व्यक्ति सुख सुविधा और प्रतिष्ठा से संपन्न होता है, किंतु उसका एक दोष उससे यह सभी छीन लेता है। वह दोष किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे जुआ, नशा, अय्याशी आदि। यह आपका सभी प्रकार का यश सम्मान खत्म कर देता है। इसलिए हमें अपने दोषों को पहचान कर उन्हें समाप्त करना चाहिए। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इस पेज को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और अनेक बातें और जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।